Hello everyone, good evening. Myself रोहिणी नंदन चौधरी करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यार कि मेरी सिस्टर भी एग्ज़ाम दी थी नीट का, ठीक है, और उसके जो मार्क्स आए हुए हैं और उसके जो रैंक्स हैं कितना डिफरेंस है नेक्स्ट ईयर से मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम हुआ यार, हर कोई 2024 का एग्ज़ाम दिया 5 मई को, और एग्ज़ाम देते ही हर कोई बच्चा आता है और अपना आंसर की मिलाता है डिफरेंट कोचिंग से। मेरी सिस्टर भी मिलाई और उसके जो मार्क्स आ रहे थे 634 635 मेरे से बोले थी भैया इतना आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग गया था कि ठीक है इसको अब कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी ये दावा कर रहे थे कि जो कट ऑफ जाएगा यार 605 से 620 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं था कि जो कट ऑफ इतना हाई चला जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही थी क्योंकि माना जा रहा था कि इसका जो पेपर आया था ना अगले साल से थोड़ा टफ ही था और लेंदी भी था, तो इस वजह से इतना कट ऑफ तो नहीं चला जाता था कि मतलब 650 चला जाए, बच्चे मतलब जिसके 650 आ रहे हैं वो भी सिलेक्शन से बाहर हो जाएं, ठीक है ना। और फिर OMR भी आया तो भी मिलाई, मार्क्स आए 634, और फिर अब रिजल्ट आया और हमको भी रैंक का बस वेट था कि ठीक है रैंक देखते हैं कितना आ रहा है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ये तो पता था कि ठीक है कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब जब रैंक का पता चला यार, मतलब पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मतलब ये क्या, मतलब इतना मतलब कट ऑफ, मतलब 634 पे जाके रैंक आ रहा है, 634 पे रैंक आ रही है इसकी 44,500। 2022 में यार जो मेरा मार्क्स था 621 था, सोचो मेरे जो मार्क्स थे 621 थे, रैंक था 12,354, 621 पे 12,354 है, और यहाँ पे 634 में रैंक क्या आ रहा है 44,500। मेरा एक बार 2020 में जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो 2020 में जो मेरे मार्क्स थे 563 थे, ठीक है ना, और तब जो मेरा रैंक था 40,000 के करीब में था। सोचो 563 पे 40,000 रैंक थी मेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 634 पे रैंक आ रहा है 44,000, ठीक है, 634 पे आ रहा है, समझ सकते हो। क्या बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, ऐसा कुछ है क्या? बच्चे मैं मानता हूँ कि पढ़ने लगे हैं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ने लगे हैं भाई, कट ऑफ जो 650 में चला जाए, ठीक ना। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ रहे हैं भाई कि जो कट ऑफ है 650 पार हो जाए, जिसके मार्क्स 620 30 40 50 आए हैं उनको मेडिकल कॉलेज ही ना मिले, ठीक है ना। और ये जो कंडीशन हुई है ना, ये बस इसका एक ही चीज़ है कि पेपर लीक हुआ है तो ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अब लोग प्रूफ दे रहे हैं NTA माने या ना माने, लेकिन पेपर लीक हुआ है। और मैं भी देखा हूँ कई वीडियो और मिला भी है कि मतलब सोचो कि एक ही जो रूम होते हैं कॉलेज के, और एक ही कॉलेज से AIR1 6-7 लोग पा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कभी कि एक ही जो हमारा सेंटर हो वहाँ से AIR पाने वाले 6-7 लोग हों, एक ही रूम में 2-2 लोग का AIR1 आ रहा हो, एक ही जैसे रैंक आ रहे हो 57 59 ऐसे रैंक थे, 67 68 9 ऐसे कुछ रैंक थे, ठीक है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल है भाई? मतलब यार बहुत ही लार्ज स्केल पे चीटिंग हुआ। अब मेरा दिल भी नहीं बोल रहा है कि किसी से यार तुम प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि NTA वालों का मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रह गया है कि ये मतलब फिर से मैं बोलूँ कोई तैयारी करे, ठीक ना, और फिर पेपर लीक कराएं, ठीक है ना। मैं बस गवर्नमेंट से, सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इनको चेंज करो, इनको पता ही नहीं है कैसे करवाना है एग्ज़ाम। मतलब 22 अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, नहीं संभाल पा रहे हो तो 2 फेज में लो एग्ज़ाम, ठीक है ना। कई तरीके एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम का पैसा तो लेंगे, 2-2 हज़ार ले रहे हैं, ठीक है ना। और फैसिलिटी के नाम पे ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे फ़ैन ही ना हो, अच्छी सी चीटिंग हो सके, ठीक है ना। मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था 2021 में, मुझे ऐसी जगह भेजे थे भाई, सेंटर पे ऐसे सेंटर मुझे दिए थे, ठीक है ना। मैं मोबाइल भूल गया, जेब में रखा और लेके अंदर चला गया था मोबाइल, ठीक है ना। ऐसे तो इनकी सुविधाएं हैं कॉलेज में चेकअप की कि फिर मुझे याद आया कि अच्छा मोबाइल लेके चला है, फिर मैं आया मोबाइल रखने, ठीक है। तो ऐसा इनकी सेफ्टी है कि लोग चीटिंग ना कर पाएँ, कि मोबाइल लेके चले जाएँ, कोई डिजिटल चीज़ लेके चले जाए। तो चीटिंग यार बहुत ही लार्ज स्केल पे हुई है, जो मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चे जो एलिजिबल थे, जो मतलब सेलेक्ट होने लायक नहीं थे, वो इस में चले आए हैं, ठीक ना। अब कैसे उनको निकाला जाए, बस एक ही है कि उनका जो लगभग 1 लाख बच्चों तक का, मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है कि 1 लाख तक के बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लेना चाहिए, ठीक ना, या 2 लाख तक के बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। आराम से पता चल जाएगा कि कौन बच्चा चीटिंग से आया है, फिर उनसे अच्छे से पूछताछ हो और फिर बातें और आगे बढ़ें,
ठीक ना। और जो जो ये सब करवाएं उनके खिलाफ मतलब अच्छे से केस हो, ठीक है। इतना सब हो सकता है लेकिन कोई करने वाला नहीं है सिस्टम में, ठीक ना। क्योंकि सिस्टम तुम लोग देख ही रहे हो कैसे चल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसके खिलाफ, उसी के खिलाफ जो अगर सच के खिलाफ उठ रहा है उसी को दबा दिया जा रहा है, ठीक है ना। और यार हर किसी को बोलना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों के, बहुत कोचिंग वालों के, जिसके बच्चे दिखा रहे हैं कि मेरे कोचिंग के 620 आ गए, ठीक ना। लोग बोलते थे कि मतलब ये हम दिस इज इमोशन, माई कोचिंग इज इमोशन, ठीक ना, ऐसे बोल रहे हैं। और वो जश्न मना रहे हैं जो बच्चे 620 पाए हैं भाई। जो बच्चे 650 पा के सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए अभी तक खड़ा नहीं हो पाए हैं वो लोग, ठीक ना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपनी बहन के लिए भी और भी बच्चों के लिए जिसके 620 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं। कितना मेहनत से आता है वो मुझे पता है क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ, मेरे 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। मतलब मार्क्स बढ़ाना 500 के बाद कितना टफ होता है वो मुझे पता है, ठीक है। इतना मेहनत के बाद कोई 634 पा रहा है, 620 पा रहा है, 630 पा रहा है और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। क्योंकि उसको तो पता चल गया था ना कि भाई सिलेक्शन हो गया उसका, तो 620 पाया, उसको लग गया था ठीक है मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा। गांव में डिडोरा पीट भी दिया है, ठीक है, जहाँ रह रहा है सबको पता था कि मैं तो सिलेक्ट हो गया भाई। लेकिन मतलब ऐसी हालत कर दी है एनटीए वाले ने कि मतलब वो सिलेक्शन से बाहर है, ठीक ना। और इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी दूंगा अगर जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो वो एनटीए वाली हैं। और मेरा बस एक बहुत बड़ा, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरा जो निवेदन है बड़ी कोचिंगों से भी है, भाई तुम लोग बच्चों को केवल लूटना जानते हो, केवल डिफरेंट टाइप का बैच निकालोगे और बोलोगे कि दिस इज इमोशन, ठीक है। मतलब बहुत ऐसी ऑनलाइन कोचिंग हैं अगर चाहें तो नीट एग्ज़ाम करवा सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ जाना ही नहीं चाहती हैं, ठीक है ना। और मेरा बस उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि यार मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस जितना लोगों के पास मेरी आवाज़ जा सकती है बस उतने लोगों से बोल सकता हूँ कि यार मतलब एक बार बोलो, सब लोग मिलके बोलो कि मतलब नीट एग्ज़ाम होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मतलब धांधली तो हुआ है और एक लार्ज स्केल पे हुआ है, ठीक ना। कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चे आए हैं फर्जी, ठीक है ना, जो इस तरीके से रैंक इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि देख तुम लोग खुद देख रहे हो कि मतलब ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसपे बच्चे एक ही सेंटर्स के हैं और उनके रैंक 1 डिजिट में आ रहे हैं, 1 रैंक, फर्स्ट रैंक आ रहा है, ठीक ना। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो शुरू के हैं भाई, ये तो शुरू के हैं। अभी हम लोग 10,000 20,000 रैंक की जिसके आए हैं, 15,000 रैंक के हैं, उसको तो हम लोग देख ही नहीं रहे कौन है ना। अगर वहाँ पे भी देखोगे तो ऐसे ही चीटिंग करने वाले लोग ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से मतलब देखना चाहिए, ठीक ना। और बड़ी कोचिंगों को आवाज़ उठानी चाहिए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। अगर वो लोग उठाए नहीं तो फिर सब कुछ जैसे एनटीए करा रहा है, एनटीए फिर से कराएगा एग्जाम 2025 का भी, और फिर पेपर लीक होगा। और बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा डिफरेंट कोचिंगों को दे रहे हैं, लाखों रुपए देते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगें जो 1.5 लाख रुपए ले रही हैं, जो और भी कोचिंगें जो नई अभी आई हैं, और ऑनलाइन में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें अभी निकली हैं, ठीक है ना। उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर वो चाह लें तो नीट एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब पूरा प्रेशर एनटीए पे डाल सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम हो और अच्छे से पेपर हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन वो लोग मतलब अपना आवाज़ नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो क्या कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उनके दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ से 620 आया हो, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन कभी भी किया सकता है, ठीक ना। लेकिन जो बच्चे अभी परेशान हैं यार, उनके लिए तो थोड़ा सोच लो कि मतलब जो 650 लेकर आए हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। कभी 650 के लोग सोच रहे हैं कि उसका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, आज 650 लाने के बाद भी बच्चा सिलेक्शन के बाहर है, ठीक है ना। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ करो। बेचारे इतना मेहनत से किए हैं, 634 620 630 लाना इजी नहीं होता है। तो यार इनके लिए हर कोई मतलब आवाज़ उठाओ। लोग मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे मतलब खुद मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, ये बस मज़े ले रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा पहले आ गया, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, मतलब बोलना पड़ेगा, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। जो बच्चा 620-30 लाया है ना, तुम लोग भी उसी फेस से आए हो, तुम लोग को भी पता होगा कैसे आया हुआ है, ठीक है। हर कोई बोलेगा तब जाके होगा, ठीक है। और ख़ास करके जो बड़ी बड़ी कोचिंगें ऑनलाइन की हैं उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग देखो यार, रिजल्ट किस दिन आया भाई? रिजल्ट तो आने वाला था शायद 14 या 12 तारीख को आने वाला था, और रिजल्ट ऐसे दिन दिए ना कि ताकि कोई डाउट भी नहीं कर सके, इस पर चर्चा ही ना हो। क्योंकि अभी तो चर्चा किस पे हो रही है? पॉलिटिक्स पे। हर कोई न्यूज़ वाला किस पे चर्चा कर रहा है? पॉलिटिक्स पे कर रहा है कि किसकी सरकार बन रही है, ठीक है ना। तो कोई इस पे बात ही नहीं करेगा, इजली बच जाएगा एनटीए वाला, ठीक है ना। तो लोग इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। हर कोई, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है
कि हर कोई इस बात को उठाए, ठीक ना, बड़ी कोचिंगों तक पहुँचाए कि जो लोग खुद इस बात पे फोकस करें और मतलब प्रेशर डालें एनटीए पे। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।